यही हमार है कि हमार बर रहे बर जगह नहीं है तो हमन ये जगह नहीं छोड़बो। अब रोइए मत। कितने बच्चे हैं आपके? 3 ठो है साहब, छोटे छोटे हैं। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं करल, बस खेती बाड़ी रहेल तो ककरो ककरे अधिया मिलेल तो करेला। घर का ज़्यादा है ये नहीं है, एक ठो हैचे है तो मैं। यहाँ के नेता लोग तोड़वा रहे हैं। कौन नेता तोड़वा रहा है? यहाँ करके दिलीप गुप्ता करके है। कौन सा पार्टी का है? वो कांग्रेस पार्टी का है। वो काहे घर आपको तोड़वा रहे हैं? कोई कारण होगा? आप बाप दादा से कांग्रेसी पार्टी में जुड़े हैं हमन, आज भी हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार का राज है और चुनाव समय में तो कहीं कि नहीं हम अब जीतेंगे तो पट्टा देंगे, ये भी कहीं, लेकिन आज कबर घर टूटे बर जात है। नमस्कार, मैं हूं लव कुमार। आज हम लोग लुंड्रा ब्लॉक के पटोरा गांव में आए हुए हैं, जहां पे प्रशासनिक आतंकवाद एक तरह से चल रहा है, जहां पर गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि आज ही कई एक रिपोर्ट में आप देखेंगे कि एक दुंदू गांव के लोगों का घर जो है ढहा दिया गया था, और ऐसे ही दबंगों द्वारा और प्रशासन के साथ मिल करके एक गांव पटोरा के लोगों के लिए भी एक जो है नोटिस आया हुआ है कि इनका भी घर जो है गिराया जाएगा। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से मामला क्या है, क्या समस्याएं हैं, घर क्यों गिराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? दौली क्रिकेटा। आप लोग यहाँ कितना दिन से रह रहे हैं? यहाँ तो 3 साल हुए किस बनाल और यहाँ और रहा था हूँ। खेती होती पहले करत रहे? यहाँ खेती पौधा लगे रिस तो नहीं करत रहें, हमारा ऐसे पहले करत रही। मोला तो बाद में शादी करके लानी तो पता नहीं कि कई दिन से छोपिन चतरीन कई दिन से कब्जा है तेला। लेकिन आए के बाद बताई तो फिर हमन मने जग हमन ला उते नहीं निकासी नहीं रही तो हमन ये जगह आए गए। तो ये जगह आज छोटे है तो धीरे धीरे करके भाई अपन रहे भरिक बनात रहें और रहत रहें और कैसे न कैसे लड़का छुआ पोसत रहें। तब यही हमार है कि हमार बर रहे बर जगह नहीं है तो हमन ये जगह नहीं छोड़बो। नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, आप रोइए मत। कितने बच्चे हैं आपके? 3 ठो है साहब, छोटे छोटे हैं। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं करल, बस खेती बाड़ी रहेल तो ककरो ककरे अधिया मिलेल तो करेला। घर का ज़्यादा है ये नहीं है, एक ठो हैचे है तो मैं बनी भूदी कर में सा पोसत है लड़का छुआला। और खेती करने के लिए ज़मीन है कि नहीं है आप लोगों का? नहीं है 10 तामी आसपास। 10 तामी मतलब कितना होता है? 3 किलो हाइब्रिड धान। हाँ 3 किलो। कितना कमाई हो जाता है आप लोग का? 3 किलो में हो जाए वही 15, कभी हो जाए कभी 16-17 ही कस होएल, ज़्यादा नहीं होएल। ये छोटा सा घर है, जैसा कि आप देखेंगे दबंगों द्वारा बड़ा बड़ा ग्राउंड में कब्जा करके रखा गया है। ये छोटा सा घर है, देखिए ये 2 कमरे की झोपड़ी बना के लोग रह रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन की ही मैं मानता हूँ कि ज़मीन खाली पड़ी हुई ज़मीन है, उस पर कब्जा करके उसमें खेती कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का गलत है, क्योंकि यदि इसका प्रशासनिक प्रयोग होता तो एक अलग तरह की बात सामने आती है। एक और हैं व्यक्ति जो पूर्व पंच रह चुके हैं। कारण क्या है कि आप लोग का घर गिराया जा रहा है? सही सही बताइएगा। क्या नाम है आपका? राजबली है। राजबली? हाँ, क्या पूरा नाम क्या है? राजबली क्रिकेटा। हाँ ठीक, बताइए क्या? ये राजनीति खेला है साहब। कौन खेला है? ये उप सरपंच खेलता है, मोहरा बनाता है, दूसरों को सामने नहीं आता है। तो उसको यहाँ गिराने से क्या फायदा होगा घर? ये पता नहीं सर, उसका बात हम नहीं मानते। क्या नाम है उप सरपंच का? दिलीप गुप्ता है साहब। दिलीप गुप्ता? हाँ जी साहब। तो ये आप लोग को माने नोटिस पहली बार आया है? हाँ, घर गिराने का नोटिस पहली बार आया है सर। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? कब से रह रहे हैं? रह रहे हैं सर 2-3 साल से। 2-3 साल से आप लोग भी रह रहे हैं। इस गांव के निवासी कब से हैं? इस गांव के निवासी तो बहुत पुराना है सर, सेटलमेंटी निवासी हैं। और इस जमीन पे जो कब्जा किया गया है वो कब से कब्जा करके रखे हैं आप? मेरे बाप लोग किए थे सर उसका। क्या आप ही लोग यहाँ 6-7 घर के लोग हैं यहाँ पे, कि और किसी का कब्जा भी? नहीं, बड़े बड़े नेता लोगों का घर है, जो बड़े बड़े नेता लोगों से मिले हुए हैं साहब। कौन नेता? कौन सी पार्टी के नेता हैं? वो कांग्रेस पार्टी के हैं साहब। मतलब वो लोग भी सरकारी जमीन? हाँ, वो लोग भी सरकारी जमीन कब्जा किए हुए हैं। तो उनका भी घर बना हुआ है? घर बना नहीं है, कब्जा करके छोड़े हैं लोग। कितना जमीन में कब्जा करके रखे हैं? वही 1-1.5 एकड़ में किए हैं।
कब्जा की जमीन में घर बनाए हैं। हाँ जो हाँ मतलब कब नहीं सरकारी जमीन हाँ सरकारी ज़मीन में नहीं कराया जा रहा है। उनको खाली नहीं कराया जा रहा है, उनको कोई नोटिस वोटिस नहीं है। हाँ सिर्फ गरीब लोगों के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा छोटा घर बना के ये लोग रह रहे हैं। रोड के किनारे की भूमि है। दबंगों का इस ज़मीन पर नज़र है, क्योंकि हो सकता है कल डबल लेन बन जाए, इसलिए इन आदिवासियों को जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। और जैसा कि आपको मैं एक दिखाना चाहूँगा, यहीं से थोड़ी सी दूरी पर प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घर दिखाई दे रहा है। यदि पंचायत के द्वारा इस घर को बनाया गया है, प्रधानमंत्री आवास की राशि का उपयोग किया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, तो आखिर इस घर को गिराने के लिए एक तरफ से आप प्रधानमंत्री आवास सरकारी ज़मीन पर बनने देते हैं, तो क्या ये प्रशासनिक पैसे के दुरुपयोग नहीं है? ये सवाल उठता है ये प्रशासनिक अधिकारियों से और पंचायत के जो सरपंच सचिव हैं, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, इनके दबाव में जो है वो किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? झड़ी लकड़ा। आए झड़ी लकड़ा। झड़ी लकड़ा। क्या करते हैं आप? मैं खेती गिरी। कहाँ घर है आपका? मेरा घर उधर है आगे। पुराना घर तो इधर ही है। तो आप पुराने घर में क्यों नहीं रहते? सरकारी ज़मीन पे कब्जा क्यों किए? वहाँ साहब वो रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल भी सही नहीं चले। हाँ आप कर ज़माने में मान के चली कोई भार बीड़ा कोई ढोते नहीं है, गाड़ी से घुसाना पड़े तो गाड़ी कर भी रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल की भी रास्ता नहीं है। बोला गांव वाला मन जाए करके कितनों बार, अब गांव कर लोग सब कुछ जाना थे, लेकिन तब पर भी ये जो घर तुड़वाए जाते कि हमन इतना भी जो कहें कि हमार रास्ता ला जाए करके अधिकारी मतलब भी कहें हमन कि रास्ता ला कम से कम आए करके अधिकारी देखें। और अगर हमन ला गाड़ी घोड़ा का अगर गाड़ी अगर घुस जाही तो हमन इला खुद ही अपन से तोड़ करके अपन घर वापस आए जब। मतलब आपके पुराने घर के पास जाने का रास्ता ही नहीं है पहली बात। हाँ रास्ता ही नहीं है पहली बात। ओकर से हमन ये रास्ता नहीं हुए कर चलते हमारे घर बनाए हैं। तो कितने दिन से यहाँ घर मैं वहाँ तो 7 साल होगी साहब जहाँ कब्जा है। हाँ 7 साल से से घर बनाए करके, और वो तो बाप दादा वो करीन है, वही में जा करके हमन बैठी। एक तरफ कांग्रेस की सरकार आदिवासियों को, गरीबों को पट्टा देने की बात करती है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे नेतागिरी इतना हावी हो चुका है, मेरे को लगता है प्रशासनिक अधिकारी भी जो है ग्रामीणों को तबाह करने में, परेशान करने में लगे हुए हैं। इस तरह का मामला है। और एक शख्स है, मैं इनसे भी मिलना चाहूँगा। भैया नज़दीक आ जाइएगा। जी हाँ भैया बताइए। तो मैं कहना चाहूँगा बाप दादा से कांग्रेसी पार्टी में जुड़े हैं हमन, आज भी हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार का राज है। और चुनाव समय में तो कहीं कि नहीं हम अब जीतेंगे तो पट्टा देंगे, ये भी कहीं, लेकिन आज कबर घर टूटे पर जात है। ये समस्या ला हमार कांग्रेस पार्टी का नेता मन ही बताएं, और गांव कर जो नेता बने रही हमला कहें कि भाई कांग्रेस पार्टी जो पट्टा दी, आज पट्टा दे कर ये तो कोई पते च नहीं, लेकिन आज हमारे घर ला तोड़े वर जाते हैं। तो इस बार भाई ये क्या बात है? इस बार यदि आपका घर इस तरह से तोड़ा जा रहा है, इस तरह का झूठा वादा किया जा रहा है, इस बार आप लोग चुनाव में अब क्या करेंगे? किसको वोट करेंगे? तो ये तो अब देखब साहब, अब हमार जब ऐसा स्थिति आए कि इसे तो भाई कुछ तो करना पड़ भी करी। कौन से धर्म के मानने वाले हैं आप लोग? हम लोग तो रहने के लिए ईसाई है। ईसाई धर्म। हाँ। तो मैंने कितना साल से ईसाई हैं आप लोग? अभी बने हैं या बहुत पहले से ईसाई हैं? तो कम से कम 20 साल। 20 साल से ईसाई बने हैं। हाँ। पूरा कास्ट के। चलिए भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मनाथ लकड़ा है। आए? धर्मनाथ लकड़ा है। यहाँ पे कहाँ पे घर है आपका? ये वो वाला है। अच्छा ये वाला घर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा घर है। और क्यों आपका घर तोड़ा जा रहा है? कारण क्या है? यहाँ रहने का कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या आपका ज़मीन नहीं है? ज़मीन तो है साहब, मगर वो जब ढूके निकले पर जगह नहीं है। कहाँ पे? इनका आपका दोनों का साथ में घर है क्या? हाँ ये कर अलग है, मोर थोड़ा सा नीचे है। हाँ। तो वहाँ रास्ते की समस्या है? रास्ता गला नहीं है और आंगना गला नहीं है। वही जगह शौचालय मना है, वही जगह गरू बांधन, वही जगह सब चीज़ छोटा सा है, इतना बड़ा जगह है। हाँ, तो इधर आके कब्जा दूसर जन कर। खेती कितना ज़मीन में करते हैं? खेती कहाँ करब,
खेती ज़्यादा है ये नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेन मामला क्या है, और यहाँ पे तहसीलदार आप लोगों को ही टारगेट किया। यहाँ पे तो और भी बहुत सारे लोगों का घर होगा। हाँ ना साहब, और है काबिज करीन है। कितने लोग का कब्जा है? तो 100-150 कम थोड़े हुई। तो उन लोग का भी घर बना हुआ है कब्जा हाँ, की ज़मीन में। हाँ। ऐसे लोग कितने लोग हैं? 100 तक हो। वो लोग कब्जा की ज़मीन में घर बना के रहे हैं। हाँ हाँ। तो उनका घर नहीं तोड़वाया जा रहा है? तो नहीं तो तोड़वाते हैं। क्यों पता नहीं, तो हमने जब तो आप लोग चुप्पी साध के क्यों रखे हैं? इसके लिए आप लोग कहाँ गए? किसी अधिकारी के पास गए? नहीं तो गए हैं साहब। क्यों नहीं गए? कोई तकलीफ नहीं है घर गिरने से ना? विधायक जब गए हैं। कौन सा विधायक? प्रीतम। तो क्या बोले प्रीतम राम? अरे गांव में मिलजुल के रहा कहीं सो। तो आप लोग फिर तहसीलदार के पास चाहे एसडीएम के पास नहीं गए? एसडीएम के पास तो नहीं गए हैं। आपका घर गिरवाने में किसका हाथ हो सकता है? ये दिलीप गुप्ता का है साहब। हैं? दिलीप गुप्ता। दिलीप गुप्ता। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं वो? वो उप सरपंच है। तो कोई पार्टी वार्टी से भी हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से हैं। हाँ। तो आप लोग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप लोग तो कांग्रेसी हैं, आप लोग कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। हाँ, हम तो कांग्रेसी हैं साहब, मगर अब ज़बरदस्ती लागी से तो लगा करें हम। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मुद्दा ये है कि ग्रामीण जो है होते हैं बहुत भोले भाले हैं। इनको एक बार किसी विधायक के पास गए, एक बार उनको घुमा फिरा के बोल के घर भेज दिया गया। इसके बाद ये सरेंडर कर चुके हैं। अब प्रशासन द्वारा इनका घर गिराया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ के किनारे की भूमि है। इसका प्रशासन के लिए अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि किसी को यूज होगा, लेकिन रंजिशवश जो है गांव के कुछ एक पक्ष के लोग जो है घर गिरा देते हैं। यदि घर गिराने की नौबत आती है तो गांव के ही लोग जब ऐसा कर रहे हैं तो प्रशासन को अवैध निर्माण रोकने पे ध्यान देने चाहिए। 3 साल पहले क्या यहाँ पे पटवारी नहीं था? 3 साल पहले क्या यहाँ पे आरआई नहीं था? उस समय इनका घर जो है क्यों बनने दिया गया यदि इनको गिराना ही था तो? जैसा कि इन लोगों द्वारा बताया भी जा रहा है कि यहाँ को कोई स्थानीय कांग्रेस के कोई नेता हैं दिलीप गुप्ता जी, उनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक जो है पंचायत के लोगों से मिल करके, क्योंकि वो उप सरपंच हैं तो वो खुद सामने नहीं आते हैं, पर पंचायत के लोगों से मिल करके इस तरह का जो है कारनामा जो है किया जा रहा है।